मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने साफ कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होता है। ऐसे मामलों में चुनाव याचिका ही उचित कानूनी रास्ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह नामांकन रद्द करने के फैसले की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि यदि मीनाक्षी नटराजन को इस फैसले पर आपत्ति है तो वे चुनाव याचिका दाखिल कर कानूनी चुनौती दे सकती हैं। मीनाक्षी नटराजन जी ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मेंटेनेबिलिटी के आधार पर उनकी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी। उनके द्वारा उनके तरफ से उनके वकील श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्ग्यू किया, पर ऑनरेबल कोर्ट ने पुन्नू स्वामी की जो जजमेंट थी और 329 का बार होने की वजह से उनकी जो रिट पिटीशन थी वो आज डिसमिस कर दी। उसमें एक बार ये भी आर्ग्यूमेंट आया कि जो ना वहां पर जो ऑफेंस था उसमें चार्ज नहीं लगा था तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए था, बट मुकुल रोहतगी साहब ने उसको बहुत क्लियर किया कि आफ्टर 2018 अगर आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा है और वो आपकी नॉलेज में है तो उसको पूरी तरीके से आपको नॉमिनेशन में दिखाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी माना कि स्टैट्यूटरी राइट होता है, स्टैट्यूटरी राइट के इन्फ्रिंज में आप जो है आर्टिकल 32 में रिट में नहीं आ सकते, उसमें सिर्फ आप फंडामेंटल राइट अगर कोई इन्फ्रिंज होता है तो ही आ सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मेंटेनेबिलिटी वाली बात थी तो आर्टिकल 32 में उनकी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास इस सीट को जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल भी मौजूद था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। भाजपा ने आपत्ति जताई थी कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी। भाजपा की इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को चुनावी प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए था और यदि जनता का समर्थन नहीं मिलता तो वे चुनाव हार जाती। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी होते थे लेकिन इस बार सीट चोरी हुई है। उनका दावा है कि उनके खिलाफ केवल एक लीगल नोटिस था जिसकी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग के दस्तावेजों में पहले ही दे दी थी। मीनाक्षी नटराजन ने यह भी कहा कि नामांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है जिसमें किसी प्राइवेट शिकायत या लीगल नोटिस की जानकारी देना अनिवार्य हो, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाना पूरी तरह गलत है। नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करें। तो क्या हाईकोर्ट जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? ये हमारे पार्टी के सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं पार्टी की प्रत्याशी हूं तो और उसी के अनुशासन में रहकर हम लोग वो तय करें। हार नहीं मानती? मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूं कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा और उसी की ज्यादा चिंता भी है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने दबाव में आकर फैसला लिया और चुनाव आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का काम कर रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या मीनाक्षी नटराजन चुनाव याचिका दायर कर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएंगी या फिर यह राजनीतिक विवाद यहीं थम जाएगा। मैं हूं निशांत। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।